हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं एंड उसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे कि पास्ट का कंटिन्यूअस ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सो देखो, जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट का कंटिन्यूअस, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखो क्या लगता है, वाज वर लगता है। ठीक है, क्या लगेगा इसमें, वाज और वर, WERE। वाज का वर हमेशा सिंगुलर के साथ में करते हैं, ठीक है, और वर का यूज किस साथ में करते हैं, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल सब्जेक्ट और प्लूरल का मतलब होता है सिंगल से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा। समझ में आ रहा। सो ऐसे करते हैं। सो अब देखो, इसमें वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है। एंड आप क्या करेंगे, इसको हम देखो तीन तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा। मतलब पास्ट कंटिन्यूस हमें ये बताता है कि कोई पास्ट में काम कंटिन्यूसली हो रहा था। इतनी बात समझ में आ रही, कोई काम पास्ट में हो रहा था कंटिन्यूसली। जैसे कि मान लो अफर्मेटिव में अगर हम लेके चलें, अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, एकदम साधारण सी बात है ना। जैसे मान लो इसको मैं कह सकता हूँ कि राम खाना खा रहा था, है ना, राम, या फिर मान लो रोमन, ठीक है, रोमन खाना खा रहा था। पहचानेंगे कि इसको कैसे, अब हम लास्ट में था है दैट्स मीन ये पास्ट है, और रहा गया मतलब कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। समझ में आ रही है। सो देखो, हमने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वाज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, प्लूरल के साथ में हमेशा वर करेंगे और सिंगुलर के साथ में वाज करेंगे। समझ में आ रही है वो यूज। सो अब देखो यहाँ पे राम, रोहन, रोमन क्या है, सिंगल है, नहीं अकेले है कि नहीं। अगर रोहन और सोहन होता है या फिर रोमन और कुछ और होता तो यहाँ पे प्लूरल हो जाते हैं ये लोग, है ना, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएंगे ना, समझ लो वहाँ पे प्लूरल हो जाता है। जैसे मान लो वे लोग हो गया, वे लोग क्या हो गए, वो लोग प्लूरल हो गए। सिंगुलर कब होंगे, या फिर अगर एक अकेला आदमी होगा वह, तो ये सिंगुलर हो जाता है। समझ में आ रही है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो रोहन है, रोमन है ना, तो ये सिंगल ही आदमी, अकेला ही है। अगर रोमन और सोनू कुछ ऐसा हो जाता तो समझ लो प्लूरल हो जाते हैं। सो देखो, अब इसके बाद पहले इसका नाम लिखेंगे, रोमन, है ना, ROMAN, रोमन। सिंगुलर है दैट्स वाई यहाँ पे वाज यूज करेंगे, रोमन वाज, है ना। क्या कर रहे हैं, अब बात समझ लो यहाँ पे। इसमें जो है हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वी फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है, वी फर्स्ट यूज करेंगे और प्लस में ING जरूर लगा देंगे, साथ में तुरंत ही जोड़ देंगे ING। समझ में, अब देखो कैसे। तो राम वाज हो गया, इसके बाद में वर्ब आएंगे, वर्ब खाना खाना, ईट माने होता है, ईट हो गया, इसमें तुरंत ही ING जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। राम वाज ईटिंग, है ना, क्या ईटिंग, सो फूड, है ना। समझ में आ रही है, राम वाज ईटिंग फूड, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो कैसे करते हैं। सो मान लो मैं लिख दे रहा कि वे लोग खाना, या फिर वर्ब चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो मान लो अगर मैं लिख देता कि वे लोग खाना खा रहे थे। समझ में आ रहा, मान लो लिख दे रहा मैं कि वे लोग खाना खा रहे थे मतलब कि पास्ट हो गया, और रहे मतलब कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और वे लोग हैं सब्जेक्ट में तो इसका मतलब प्लूरल हो गया, है ना। सब चीज़ें कैलकुलेट करके चलो बिल्कुल। सो वे लोग होता है दे माने, है ना। हमने सारी मीनिंग्स लिखवा रखी हैं, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे 50+ मीनिंग्स तो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। और आपको सारी नोट्स कर लोगे, तो नोट कर लोगे, उनको नोट्स बना लोगे, देन हमारे ख्याल से, और याद कर लो उसके साथ में, तो हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी। मैंने बिल्कुल जब से मैंने इस चैनल को बनाया है तब से मैंने बेसिक ही स्टार्ट किया है, एंड इसके बाद में मेरी मैथ की क्लासेस भी आने वाली हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। सो इतनी बात समझ में आ रही है। अब मान लो वे लोग हो गया, वे लोग क्या बोलते हैं, दे, THEY, दे हो गया, खत्म। उसके बाद में हम क्या लगाएं, वर लगाएं कि वाज लगाएं, तो ये वे लोग हैं तो इसका मतलब वे लोग अकेले तो होंगे नहीं, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे वर लगाएंगे। सो दे वर, WER, ठीक है, दे वर, है ना। ईटिंग तो लगेगा, ईट माने खाना होता है, और ING तो लगेगा ही लगेगा। दे वर ईटिंग, क्या ईटिंग, सो फूड,
दे वर ईटिंग फूड, और ये फुल स्टॉप। अब हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पकड़ बना ली होगी आपने, है ना। सो अब देखो अगर अफर्मेटिव देखो खत्म हो गया, बस अफर्मेटिव इसी मेथड से बनेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब वगैरह ऐसे बस फर्स्ट ही लगेगी और प्लस साथ में आईएनजी भी जोड़ देंगे। और मैं आपको वो रटवा नहीं रहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब सेकंड या वर्ब थर्ड प्लस वो ऑब्जेक्ट, है ना, मैं ये चीज़ें नहीं लिखवाता और ना ही मैंने इसे सीखा है कभी। सो इतनी बात समझ में आ रही। अफर्मेटिव का तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पास्ट या कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेम ऐसा ही बनेगा, है ना। सो अब देखो अगर मान लो पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव की बात करें, जो समझ में आ रही, नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक, समझ में आ रही। नकारात्मक में क्या करेंगे, जो वाज और वर था हमारा था, वाज और वर, इसके साथ में हम WERE लिखा, WERE, ठीक है, इसके साथ में कुछ नहीं करेंगे, हम बस नॉट को जोड़ देंगे, प्लस नॉट जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके साथ में क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे। जैसे कि मान लो पहले था कि रोमन खाना खा रहा था, यहाँ पे हो जाएगा रोमन खाना नहीं खा रहा था। समझ में आ रहा, क्या हो जाएगा, रोमन खाना नहीं खा रहा था, नहीं आ गया बीच में, इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। अब आई समझ में, जहाँ वाज करते थे वहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे, जहाँ वर का यूज़ करते थे वहाँ वर का यूज़ करेंगे, लेकिन बस ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देते हैं नहीं की वजह से। सो देखो रोमन का हो जाएगा रोमन, है ना, रोमन के साथ में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सो रोमन वाज, क्योंकि रोमन सिंगल है, नॉट, है ना, ईट इंग, है ना, ईटिंग हो जाएगा, मतलब ईट के साथ में इंग लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। राम वाज नॉट ईटिंग फूड, कुछ बचना नहीं चाहिए, खत्म। इतनी बात समझ में आ रही। मान लो प्लूरल होता तो क्या करते हैं हम, मान लो वे लोग खाना नहीं खा रहे थे, है ना, वे लोग खाना नहीं खा रहे थे, देखो थे पास्ट, रहे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, और कुछ तो इसमें है नहीं। समझ में आ रहा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दिमाग लगाओ अपने मन से, थोड़ा सोच लो, है ना, सोच के वीडियो को पॉज करो एंड उसके बाद में खुद से ट्रांसलेट करो, है ना, कि इस पर कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करो, तब तक मैं समझा रहा, ठीक है। वे लोग होता है दे माने, है ना, दे, इसके साथ में वर लगाते हैं ना, क्योंकि ये 1+ है, दे हो गया इसकी, है ना, वे लोग की, और ये 1+ मतलब सिंगुलर सॉरी प्लूरल है, सो प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाना पड़ेगा, सो दे वर फिर नॉट, है ना, ईटिंग, क्या ईटिंग, सो फूड, है ना, सो खत्म हो जाएगा, निगेटिव पार्ट भी खत्म हो जाएगा, निगेटिव बस ऐसी मेथड से सारे बनेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब भी चेंज हो सकता है ना, बाकी कुछ सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करने से ही हमारा ट्रांसलेशन चेंज हो सकता है, बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी मेथड से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। सो अब हमारा पार्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव का। सो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, है ना, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक होता है, और इसके साथ में भी हम क्या करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं, समझ लो, वाज और WERE वर का यूज करते हैं, बस समझ में आ रहा। और ये हमेशा हम पहले सब्जेक्ट के पहले यूज कर देते हैं, समझ में आ रहा। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट बोलते हैं। सो देखो समझ में आ रही इतनी बात, सब्जेक्ट के पहले वाज या वर लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वाज और वर का यूज करेंगे। तो देखो मान लो यहाँ पे रोमन खाना खा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या रोमन खाना खा रहा था, समझ में, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या रोमन खाना खा रहा था, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगेगा, है ना। सो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखो अब रोमन था, रोमन सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे वाज लगाएंगे, वाज लगाने से क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया, वाज रोमन, है ना, क्योंकि हमने आपको यहीं पे बता दिया है कि कहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। सो वाज रोमन, है ना, ईटिंग
फूड टिंग, ये खत्म। समझ में आ रहा? मान लो प्लूरल हो जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं, वे लोग खाना नहीं खा रहे, मतलब वे क्या वे लोग खाना खा रहे थे ना, ये हो जाएगा यहाँ पे कि अब सेकंड वाला क्या हो जाता है, क्या वे लोग खाना खा रहे थे, क्या वे लोग खाना खा रहे थे, है ना। राइटिंग तो समझ में आ रही है क्योंकि स्पीड में काम कर रहा हूँ ना। खैर देखो, कुछ नहीं करेंगे, बस वे लोग प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, वर यूज करेंगे यहाँ पे, WERE, वर, उसका नाम दे, वर दे ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, है ना। अब हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया, एक लेकिन अभी बचा है एक तरह का कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, है ना। सो एक बात समझ लो, यहाँ पे अगर मान लो वे लोग खाना खा रहे थे, मान लो अगर है क्या वे लोग खाना खा रहे थे, तो वर दे ईटिंग फूड। अगर मैं बोल देता क्या वे लोग दौड़ रहे थे, सो वर दे रनिंग, है ना। अगर यहाँ पे हो जाता क्या वे लोग ग्राउंड में दौड़ रहे थे, तो इसको कैसे करते हैं, वर दे रनिंग इन द ग्राउंड। समझ में आ रही, वर दे रनिंग इन द ग्राउंड। सो इतनी बात थी। अगर मान लो इसका एक और पार्ट रहता है, मान लो वो ट्रांसलेशन हमारे बीच, मान लो यहाँ पे था क्या रोमन खाना खा रहा था, है ना, क्या रोमन खाना खा रहा था। सो एक तरह का और होता है उसमें, रोमन खाना क्यों खा रहा था, कुछ ऐसा बन सकता है, वो भी ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव ही होता है ना। सो मान लो ये हो गया, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, रोमन खाना क्यों, है ना, क्यों खा रहा था, खत्म, है ना। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे, वाई माने क्यों होता है, ठीक है, मैंने पूरी लिखवा रखी है, मीनिंग्स देख लेना अच्छे से, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल सब चीज़ें जीरो से सीखोगे, सीख जाओगे आराम से। सो देखो वाई माने क्यों होता है, वाई, है ना, खत्म, इतने से ही खत्म, बिल्कुल। बस रोमन वाला था ना, सेम जैसे रोमन वाला बनाया था ऊपर ये वाला, है ना, ये रोमन, सेम यही मेथड, बस वहाँ लिखने के बाद में तुरंत ही जैसे उसमें बनाया था सेम वही मैसेज लगा दो। उसके में क्या होता था, हम लोग वाज या फिर वर लगा देते, तो यहाँ पे वाज लगेगा तो यहाँ पे वाज लगाएंगे क्योंकि रोमन अकेला है। सो वाई वाज रोमन, है ना, वाई वाज रोमन ईटिंग फूड, खत्म। समझ में आ रही, एक तरीका हो जाता है। और मान लो यहाँ पे हो जाए हमारा प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर तो ये था ना, प्लूरल अगर बन जाए हमारा, मान लो क्या मतलब वे लोग खाना क्यों खा रहे थे, या फिर मान लो इसको मैं वर्ड चेंज कर ले रहा, वे लोग मैदान में क्यों दौड़ रहे थे, मान लो ये लिख देता, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ के, वे लोग मैदान में क्यों दौड़ रहे थे, ठीक है। सो वे लोग मैदान में क्यों दौड़ रहे थे, सो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ही पहले लिख दो, वाई माने क्यों हो जाएगा, है ना, वाई, इसका में इनके लिए क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वे लोग प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या करेंगे, वर लगाएंगे। समझ में आ रहा, वर के बाद में तुरंत ही इनको लिखेंगे, क्योंकि दे, अब समझ में आ रहा, वाई के बाद में तुरंत ही वर लगाया, वाज वर, मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद तुरंत ही वाज या वर आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा, अभी लिख दे रहा, देखो वाई वर दे, है ना, रनिंग, है ना, वाई वर दे रनिंग इन द फील्ड या फिर द ग्राउंड, GROUND, समझ में आ रही है। तो वे लोग मैदान में क्यों दौड़ रहे थे, वाई वर दे रनिंग इन द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड मतलब कि ये हो जाएगा। समझ में आ रही है। सो अब इसका हमें मान लो वो लिखना होगा, है ना, कि मैं इसका पूरी स्ट्रक्चर लिख दूँ इसका, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले मान लो हो जाएगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है ना, जो भी वाज वर्ब है हमारा, प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा, है ना, किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये उसके लिए बता रहा हूँ जिसमें पहले क्या आ जाता है। समझ में आ रहा। सो पहले हेल्पिंग वर्ब कर देना, फिर उसके बाद में क्या करोगे, सब्जेक्ट कर दोगे तुरंत ही, सब्जेक्ट के बाद में क्या करोगे,
वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट समझ में आ रहा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कर दोगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर दोगे और उसके बाद में मतलब उसके बाद में क्वेश्चन मार्क कर दोगे, बस इतना है। अगर मान लो तुम्हारा आ जाता है, मान लो इस टाइप की अगर बात करें हम, है ना, मान लो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता है तो बस वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्यू और डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस, फिर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला लेके चल रहे हो तो ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है और क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग में है ये वाला, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसको हटा के बस ऐसा ही ये लिख देंगे, है ना। खैर इसको छोड़ो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वही बहुत बड़ी बात है ना। सो ये थी मेरी वीडियो एंड इसमें अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है पास्ट के परफेक्ट पे, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस खत्म हो गया परफेक्ट पे। सो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश का पूरा पार्ट लेके चलूँगा और इसके बाद में इंग्लिश का पार्ट खत्म होने के तुरंत बाद मैं तुरंत ही मैथ पे शिफ्ट हो जाऊँगा और मैथ भी मैं एकदम 0 लेवल से सिखाने वाला हूँ, है ना। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट रख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।